नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बेहतर करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, जिस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले हम उसकी भी बातें कर लेते हैं जो सोसाइटी में जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट को बोलते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग ताना मारते हैं। तो क्या-क्या लोग कहते हैं, वो उस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपने आर्ट्स लिया तो सोसाइटी में कैसे देखा जाता है? लोग ये सोचेंगे कि आर्ट्स ले लिया, अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यानी कि आर्ट्स लिया तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। लोगों के देखने का नज़रिया देखो कैसा हो गया है। लोग क्या कहेंगे, पढ़ने में कमज़ोर होगा इसलिए आर्ट्स ले लिया। ये भी लोग सोचते हैं। या फिर क्या कहेंगे, साइंस या कॉमर्स इसके बस की बात नहीं इसलिए इसने आर्ट्स ले लिया। अरे भैया, क्या पता उसने बाय चॉइस लिया है, आर्ट्स उसको पढ़ने का मन है। ठीक है, मैंने मान लिया कि साइंस और कॉमर्स उसके बस की बात नहीं है। आर्ट्स तो उसकी बस की बात है ना, तो आर्ट्स में भी तो बहुत सारे करियर हैं। तो आप वो पढ़ने दो उसे, ताने क्यों मार रहे हो? कुछ लोग क्या कहेंगे, आर्ट्स ले लिया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे-ऐसे ताने सुनने को मिलता है, किसको भाई? आर्ट्स के स्टूडेंट को। और ये सारी बकवास की बातें हैं। मैं कहूँगा कि ये सब बातें कौन करता है? ये सब बातें वो लोग करते हैं जिनको खुद कुछ अता पता नहीं होता है। ये सब वो बकवास वही लोग करते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है कि आर्ट्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर उनसे पूछ लिया जाए ना कि आर्ट्स आर्ट्स में कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है, तो वो नहीं बताएँगे। हाँ, लेकिन ताने मारने के लिए ज़रूर आ जाएँगे। तो अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेके और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो उस पे ध्यान ना दीजिए। समाज का काम है कहना, आप अपना काम करते रहिए। आपका काम है मेहनत करना और पढ़ना। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक? लेकिन उससे पहले मैं आर्ट्स के स्टूडेंट को कुछ कहूँगा। आर्ट्स के स्टूडेंट को पर्सनली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, या फिर ऐसा देखा जाता है, कहा जाता है कि, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आर्ट्स के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, वो पढ़ाई को सीरियस लेते नहीं। आर्ट्स के बच्चों ने अपना इमेज खुद खराब कर लिया है। उन लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हाँ, हमने आर्ट्स ले लिया है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आर्ट्स लेके जब वो पढ़ाई से दूर चले जाते हैं, तो बेहतर करियर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं सीरियस, तो बेहतर करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं मानता हूँ। तो आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीरियस पढ़ाई कीजिए, आप बेहतर करियर बना लेंगे इसमें भी। अब जो कोर्स अवेलेबल है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, उस पे हम बात करते हैं। पहला जो कोर्स है, पहला कोर्स है मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म। ये एक ही कोर्स है, लेकिन अलग-अलग यूनिवर्सिटी में या अलग-अलग कॉलेज में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको मास मीडिया कह दिया जाएगा, कहीं पे मास कम्युनिकेशन कह दिया जाएगा और कहीं पे जर्नलिज्म कह दिया जाएगा। हालाँकि एक ही कोर्स है। दूसरा जो कोर्स है, दूसरा है टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये एक बेहतर करियर हो सकता है भाई, जिनको टूरिज़्म और ट्रैवल मैनेजमेंट में काम करने का शौक है। उसके बाद से तीसरा है होटल मैनेजमेंट। ये भी एक बेहतर करियर है। होटल मैनेजमेंट, जिनको होटल्स में काम करना है ना? सर्व वगैरह करना, या फिर उसमें होटल को कैसे मैनेज करना है, ये सब इसमें सिखाया जाता है, तो ये भी एक बेहतर करियर हो सकता है। एलएलबी, अगर आपको लगता है, चौथे नंबर पे मैंने रखा है एलएलबी को। यानी अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे के साथ-साथ पावर भी चाहिए, तो आँख बंद करके आप एलएलबी कर लीजिए। इसमें पैसा भी है और पावर भी है। ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है। हाँ, ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कोई करियर नहीं बनता है, पढ़ना पड़ेगा आपको। 5वें नंबर पे मैंने रखा है बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये कोर्स करने के बाद आपको एनजीओ में काम करना होता है ना? तो जो भी एनजीओ है, जिस तरीके का काम होता है, उस तरीके का काम आपको वहाँ पे असाइन कर दिया जाता है। तो ये भी एक बेहतर करियर है। उसके बाद से बीबीए, ये तो आप लोगों को पता ही है और ये पॉपुलर भी है, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। छठा है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी एक बेहतर करियर है। उसके बाद से है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल एजुकेशन में कौन-सा करियर है, तो मैं बता दूँ, अगर आपको गेम में बहुत ज़्यादा शौक, अगर आपको बहुत शौक है या फिर आप गेम की अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो इसमें भी आप बेहतर करियर बना सकते हैं। प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, गेम की टीचर के बहुत ज़्यादा वहाँ नीड होती है। हालाँकि कभी-कभी ऐसा होता है कि स्कूल वालों को गेम के टीचर मिलते ही नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर आप गेम में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें आप बेहतर करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, 9वें नंबर पे मैंने रखा है फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी और वीडियो एडिटिंग। हालाँकि ये 3 है, तीनों का अलग-अलग काम होता है, लेकिन मैंने एक ही कोर्स में इसको कंबाइंड कर दिया है। फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, वीडियोग्राफ़ी हो गया और वीडियो एडिटिंग। ये भाई करियर ऐसा है कि अगर ये तीनों काम अगर आपने सीख लिया है, तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माना में आप बहुत कुछ कर जाएँगे, अगर आप में काम करने का जुनून है तो। और इसमें पैसे भी लोग बहुत कमाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि काम सीखने के बाद से अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं और बहुत बेहतर पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट होता है, 10वें नंबर पे मैंने रखा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं,
जैसे पुर्तगीज़ है, रशियन है, फ्रेंच है, कोरियन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, बहुत सारे कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल हैं। जो भी आपको कोई लैंग्वेज जो अच्छा लग रहा है, उसमें आप अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में भी क्या होता है, किसी भी कंपनी को बाइलिंगुअल एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज की जानकारी हो या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ट्रांसलेशन के लिए। तो वो ट्रांसलेशन जब करना होता है, तो वो ट्रांसलेटर ही उसको करेगा। तो अगर ये कोर्स कर लेते हैं ट्रांसलेशन का, तो ये भी इसमें भी आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बीईएम, यानी बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है या इवेंट्स में करियर बनाना बेहतर लगता है या फिर उधर काम करना ज़्यादा बेहतर लगता है आपको, तो आप इस करियर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में क्या होता है, आपको पेंटिंग में शौक रखते हैं या फिर स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाने वगैरह का शौक रखते हैं, तो आप फाइन आर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें भी पैसे अच्छे खासे हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल कितना है। इस सारे करियर में ये सारे अब जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करा है या फिर आप लोग के लिए लेके आया, इसमें कितना आप स्किल गेन करते हैं, इस पे मैटर करता है। सैलरी तो बाद की बात है। अगर आपके पास स्किल अच्छे हैं, तो कोई भी कंपनी आपको अच्छी सैलरी देगी। अगर स्किल अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है भाई, कपड़ों का डिज़ाइन करना, है ना? मॉडल्स वगैरह को देखा आपने, वो कपड़े जो पहनती है, वैसे कपड़ों को डिज़ाइन करना होता है। अगर आपको डिज़ाइनिंग में शौक है, तो इस तरफ आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भाई आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माना और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। कंडीशन एक ही है कि आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने फील्ड की, तभी आप बेहतर करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअल इफेक्ट एंड एनिमेशन। आपने देखा होगा कि जैसे कि बच्चों के कार्टून वगैरह चलते रहते हैं एनिमेशन के थ्रू, और पीछे से व्यू आता है, वॉइस ओवर जो किया जाता है वो आते रहता है। तो अगर आप एनिमेशन वगैरह बना लेते तो इसमें एक बेहतर करियर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट में क्या होता है, अगर आपको कैबिन क्रू का काम करना है या फिर एयर होस्टेस में काम करना है, अगर इसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एयर होस्टेस बनना है या फिर कैबिन क्रू के तौर पे काम करना है या फिर मुझे एयरपोर्ट वगैरह में काम करना है, तो ये कोर्स कर लीजिए। ये भी एक बेहतर करियर है, इसमें भी आप बेहतर करियर बना सकते हैं। अब जितने भी मैंने कोर्स बताए हैं, हालाँकि मैंने 17 कोर्स आपको चूज़ करके बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 17 ही होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। लेकिन ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक बेहतर करियर है और आर्ट्स के स्टूडेंट इसमें अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन-सा कोर्स करने के बाद कैसा करियर होगा, हमारी क्या स्पेशलाइज़ेशन होगी, उसमें हम कैसे जॉब लेंगे, हमारी सैलरी क्या ले होगी। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही बताऊँगा। जैसे नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा आपको कि मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन करके बेहतर करियर क्या हो सकता है, उसमें हम बात करेंगे। यानी कि इसमें मैं बताऊँगा कि ये कोर्सेज़ कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में अवेलेबल है, सर्टिफ़िकेट कोर्स है या फिर ग्रेजुएशन है या पीजी डिप्लोमा है या मास्टर है, सबकी हम बात करेंगे। कौन से यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है, उसके बारे में बातें होंगी। फ़ी कितना है, उसके बाद से ये पढ़ के आपका बेहतर करियर किस-किस फ़ील्ड में हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब कहाँ पे लग सकती है और कितने का पैकेज मिल सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आज इतना ही बात करते हैं। एक लेक्चर में अब एक ही कोर्स के बारे में बातें करूँगा और उसकी पूरी डिटेल बातें बताऊँगा। वो कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ लगेगी, कितने की लग सकती है, उसमें आपका स्पेशलाइज़ेशन क्या होता है, वो पढ़ के आप क्या बन सकते हैं। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बातें करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।